आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यूनिट नंबर 9 का रिव्यू एक्सरसाइज शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बहुत आसान तरीके से इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना सिखाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है, द पॉइंट हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट 0,0 इज कॉल्ड डैश। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। तो x की वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, 0,0। ये आपके पास ये पॉइंट है जिसका नाम है ओरिजिन। सेकंड वन, द पॉइंट -3,4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। 3,4 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। ये पॉइंट आपके पास किस क्वाड्रेंट में है? तो पिछली वीडियो में हमने इसको डिटेल के साथ बयान किया था और इसके लिए हमने एक सा जुमला भी बनाया था, सब दूसरा नहीं पहला। ये जुमला हमने इसके लिए बनाया था ताकि हमें आसानी के साथ मालूम हो सके कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो सब का मतलब होगा कि सब पॉजिटिव, सब का मतलब होगा कि सब पॉजिटिव, ठीक है, यानी दोनों पॉजिटिव। दूसरा का मतलब होगा कि दूसरा पॉजिटिव, और नहीं का मतलब होगा कि कोई पॉजिटिव नहीं है, और पहला का मतलब होगा कि पहला पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है इसमें सब पॉजिटिव नहीं है, दूसरा पॉजिटिव इसमें, हाँ इसमें दूसरा पॉजिटिव है। तो इसमें ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सब का मतलब होगा कि पहला होगा, अगर सब पॉजिटिव होंगे तो पहला होगा, अगर दूसरा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, अगर कोई पॉजिटिव नहीं होगा तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और इसमें पहला नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसके साथ हम इसको रिलेट करते हैं तो हमारे पास दूसरा नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी यहाँ पर आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड नंबर, ए ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स इक्वल इज डैश। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो, जैसे कि ये है, तो इसको हम इक्वलेटर ट्राइंगल कहते हैं, इक्वलेटर ट्राइंगल कहते हैं। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स बराबर हो तो इसको हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड जो है वो डिफरेंट हो तो आपके पास स्केलियन ट्राइंगल बन जाता है। यहाँ पर देखें 5, 5, 5 है तो आपके पास तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये आपके पास इक्वलेटर ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो 2 साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं 6 और 6 है, और ये 2 है तो ये आइसोसेल ट्राइंगल हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास यहाँ पर 4, 5, 6 जो है ट्राइंगल की साइड की पैमाइश है, तो ये आपके पास स्केलियन ट्राइंगल हो जाएगा। फोर्थ नंबर, द ओनली पॉइंट लाइंग ऑन बोथ द एक्सिस इज। ऐसा पॉइंट जो कि दोनों एक्सिस पे पड़ा है तो वो कौन सा पॉइंट है? यहाँ पर देखिए आपके पास ऐसा पॉइंट जो कि दोनों लाइन पर आता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो वो आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन या 0,0। तो हमें यहाँ पर लगाना है 0,0। आपके पास वो पॉइंट है जो कि दोनों एक्सिस पर होता है। 5 number, find the midpoint of the segment with end points at 5,1 and 1,-3। इन दोनों एंड पॉइंट का आपने मिड पॉइंट मालूम करना है। दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट मालूम करना है, तो मिड पॉइंट के लिए आपके पास फार्मूला है, लेकिन आप इसको आसान अल्फाज में किस तरह कर सकते हैं? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 y2 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास फार्मूला है। 5 + 1, इन दोनों को आपने प्लस करना है, पहले को प्लस करना है तो, और 2 पर डिवाइड करना, पहले को प्लस करना है और 2 पर डिवाइड करना है, तो 5 + 1 से 6 आ जाएगा, और 6 को आप 2 पर डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। इस तरह दूसरे को आपस में प्लस करें तो ये आपके पास 1 है और ये -3 है, तो 1 और -3 को प्लस करें तो -2 आ जाएगा, और -2 डिवाइड बाय 2 से आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये इन दोनों पॉइंट के दरमियान में यह मिड पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पर x और y की वैल्यू होगी, यहाँ भी x और y की वैल्यू होगी, तो इसका हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो इस तरह हमने फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। इस तरह हमने मिड पॉइंट का फार्मूला इस्तेमाल करना है, मतलब पहली वैल्यू, दोनों ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू उसको 2 पे डिवाइड करें, और दोनों ऑर्डर पेयर में सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय 2 करना है। तो इस तरह ये किसी भी लाइन का या किसी भी 2 ऑर्डर पेयर का मिड पॉइंट आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। What are the coordinates of the point 2, -3 after it is reflected over the x axis? ये आपके पास एक पॉइंट है 2, -3, जब ये आपके पास x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होगा तो उस कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगी x और y की वो क्या होगी? 2, -3
रिफ्लेक्टेड ओवर एक्स एक्सिस, जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा तो इस तरह ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में जो है वो तमाम प्लस होते हैं। 7 to 9 यूज द गिवन फिगर। 7 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन के लिए फिगर दिया है और आपने इस फिगर को देखकर जवाबात देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, तो ए की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको मालूम करते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपके पास x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5, यानी आप लिखते हैं 5। ठीक है, अब हमने इसको y डायरेक्शन में यानी हाइट हमने मालूम करनी है, तो आप चेक करें कि आपके पास है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हो जाएगा 5, 4। ऑरिजिन से ये x डायरेक्शन में x एक्सिस में ये जो है यानी हॉरिजॉन्टल जो है ये आपके पास 5 स्टेप्स है और वर्टिकल जो है ये आपके पास 5 स्टेप्स है। तो इस तरह ये आपके पास हो जाएगा 5, 4 इसका आंसर हो जाएगा। What is the distance between point B and D? हमने पॉइंट B और D के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसके लिए हमें B पॉइंट भी चाहिए और D भी चाहिए। सबसे पहले हम B को मालूम करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, तो हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो x की जो पोजीशन है हो जाएगी -6 हो जाएगी। इस तरह y की पोजीशन पर देखें तो जो 1, 2, 3, 4, 5, तो हो जाएगा -5। अब ये दोनों माइनस है क्योंकि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब डी के लिए आप लिखे तो आपके पास टोटल जो है ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और y जो है इसकी हाइट बिल्कुल नहीं है, तो हम लिखना है 0, यानी हमने y के डायरेक्शन पर नहीं जाना। अब क्वेश्चन है कि इनके दरमियान में आपने डिस्टेंस मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, इस दोनों को आपस में माइनस करें। ठीक है, इन दोनों पे आपस माइनस करें इस तरह, तो हो जाएगा -6 से आ जाएगा -12 और -12 का जब आप स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा 144 हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। -5 और 0 को आपस में माइनस करें तो आंसर -5 आ जाएगा और -5 का आप जब स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 144 और 25 को आप प्लस करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो इन दोनों से आंसर आता है 169 आता है और 169 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 13, यानी इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो क्या है 13 यूनिट्स है। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग AC। AC जो लाइन है उस लाइन का आपने मिड पॉइंट मालूम करना है, तो सबसे पहले हमें A भी चाहिए और C भी चाहिए। तो हम A और C को पहले हाईलाइट करेंगे और फिर उसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे। X की डायरेक्शन पे 1, 2, 3, 4, 5, ये x जो है आपके पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 5 स्टेप्स है और वर्टिकल पोजीशन पर यानी प्लस y की पोजीशन पर ये है 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा। अब c को भी आपने लिखना है, तो देखें x की डायरेक्शन में कितना है 1, 2, 3, x की डायरेक्शन में ये 3 है और y की डायरेक्शन में ये आपके पास -5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये हमने ए और सी के कोऑर्डिनेट्स इस ग्राफ से मालूम कर लिए हैं कि इसमें एक्स और वाई की पोजीशन क्या है। अब इनमें क्या करना है, इससे बनने वाला लाइन यानी आपके पास क्या लाइन है, ए सी इस तरह लाइन है। अब इसका मिड पॉइंट आपने मालूम करना है, ये आपके पास इसका मिड पॉइंट है। तो किस तरह मालूम करेंगे, 5 और 3 को आपस में प्लस करें और इन दोनों को 2 पर डिवाइड करें। 5 + 3 से 8 आ जाएगा और 8 / 2 से आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को आपस में प्लस करें तो 4 और -6 से आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, -2 आ जाएगा और इसको 2 पर डिवाइड करें तो आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ए और सी से बनने वाला जो लाइन है उस लाइन का मिड पॉइंट जो है वो है 4, -1 है। आपके पास गिवन है कि ए ऑर्डर पेयर है 3, 0 और बी ऑर्डर पेयर है 0, 3 और आपने इन दोनों का जो है वो डिस्टेंस मालूम करना है, यानी ए बी एब्सोल्यूट मालूम करना है। ये डिस्टेंस को शो करता है। तो इसके लिए आपके पास एक आसान सा फार्मूला है कि वो है कि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये x1 - x2 भी सही है, अगर आप कहते हैं कि x2 - x1 वो भी सही है, आगे पीछे कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आसान इसमें यह है कि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले का मतलब क्या है, इसमें आप पुटिंग किस तरह करेंगे, आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को आपस में माइनस करना है। यहाँ पर क्या है 3 - 0 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस और दूसरी वैल्यू को माइनस करना है 0,
-3। यानी आपको फार्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना नहीं तो आपने पहली वैल्यू को माइनस करें और दूसरी वैल्यू को आपस में माइनस करें और उसके ऊपर दोनों आंसर पर क्या लगाएं, स्क्वायर लगाएं। इस तरह आपके पास हो जाएगा 3 - 0 होल स्क्वायर, आपके पास 3 स्क्वायर हो जाएगा जिससे आंसर 9 आ जाएगा, और 0 - 3 होल स्क्वायर से आ जाएगा -3 स्क्वायर, लेकिन माइनस की वजह से ये भी आपके पास बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो आपके साथ आ जाएगा 9 प्लस ये भी हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसको अगर आप आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा √18 हो जाएगा। अब इसका जो ऑप्शन में मौजूद है ये वाला आंसर मौजूद है √18। अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद ना होता तो फिर इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि 18 की जगह हम लगा सकते हैं 9 × 2 लगा सकते हैं। एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो हम लगाएंगे √9 × √2 लगा सकते हैं, और √9 जो है वो 3 के बराबर है तो हम 3 टाइम √2 भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर ये है तो हमने लगाना है √18 इसका आंसर लगाना है। थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को हमेशा की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।